हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 6.4 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने करवा दिए थे। ग्राफिकल मेथड से हम क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखो, जिसके फर्स्ट पार्ट के अंदर ये ग्राफ बना हुआ है। देखो 13 क्वेश्चन तक लीनियर इनइक्वालिटी हमें मिलती थी, हम ग्राफ बनाते थे। 14 क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल उल्टा है, ग्राफ उसने दे रखा है, हमें कॉमन रीजन को देखते हुए, सॉल्यूशन सेट को देखते हुए लीनियर इनइक्वालिटी लिखनी है। ध्यान से सुनो बेटा, ये ग्राफ आपका बुक के अंदर है। अब जैसे हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, इस लाइन की जो इक्वेशन है ना, वो -x प्लस में 4y इक्वल टू 4 लिखी हुई है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर सॉल्यूशन सेट इस लाइन से ऊपर की साइड है, मतलब सॉल्यूशन सेट अगर हम इस लाइन से देखते हैं तो ओरिजिन से अपोजिट साइड है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन की जो कंडीशन है ना वो फॉल्स रही है, तभी तो हमारा कॉमन रीजन ये आएगा। अगर इसकी कंडीशन ट्रू होती तो इसकी डायरेक्शन ओरिजिन की साइड आती, और अगर एक लाइन की डायरेक्शन इधर आ जाती तो हम इसको सॉल्यूशन सेट नहीं कह सकते। यानी कि लीनियर इक्वेशन आपके पास ये है -x प्लस में 4y इक्वल टू 4। हमें यूँ देखना है कि ये हमें फॉल्स रिजल्ट कब देगा, लेस देन इक्वल टू साइन के साथ या ग्रेटर देन इक्वल टू साइन के साथ। ध्यान से सुनो, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आपको साथ रखना है, क्योंकि लाइन कैसी है, डार्क। अगर लाइन डॉटेड होती तो हम सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन की बात करते। अब देखो बेटा, -x प्लस में 4y, अगर हम यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे तभी हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा, फॉल्स। याद आया, जो हम ओरिजिन पे चेक करते थे उस पर डिपेंड करता था भाई हमारे स्टेटमेंट फॉल्स है ट्रू है। अब आप इसको ओरिजिन पे चेक करके देख लो, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि रिजल्ट कैसा है, फॉल्स। फॉल्स है तभी इसकी डायरेक्शन ओरिजिन से अपोजिट जाएंगी। तो एक इनइक्वालिटी तो हमारी ये है। फिर सुनो बेटा, दूसरी जैसे आपकी है 11x प्लस में 10y इक्वल टू 55। लेकिन जहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है, जिस लाइन की हम ड्रॉ कर रखा है उसकी जो बात कर रहे हैं, आप ये देखो जो हमारा सॉल्यूशन सेट है, जो हमारा कॉमन रीजन है वो इससे नीचे की साइड है और ओरिजिन भी इसी से नीचे की साइड है। यानी कि इस लीनियर इक्वेशन की जो कंडीशन थी ना वो ट्रू रही है, तभी तो इसने अपने कॉमन रीजन को ओरिजिन की साइड बनाया। यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो उसके लिए हम यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन दोनों साइन लगा के देखेंगे, लेकिन हमें ट्रू रिजल्ट कब मिलेगा, लेस देन के लिए मिलेगा। क्योंकि जब आप इसको ओरिजिन पे चेक करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 55। तो रिजल्ट हमारा कैसा है, ट्रू है। ठीक है, तो ये हमारी है सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटी। फिर देखो बेटा थर्ड है -14x प्लस में 7y इक्वल टू 35। यहाँ पे देखो बेटा, ये लाइन यहाँ से जा रही है, इसका जो कॉमन रीजन है वो इधर की साइड है और ओरिजिन है वो भी इधर की साइड ही है। यानी कि इसकी भी कंडीशन कैसी रही है, ट्रू। और कंडीशन ट्रू रहे उसके लिए आप दोनों साइन लगा के देख लिया करो कि लेस देन लगाएं या ग्रेटर देन लगाएं। तो यहाँ पर भी क्या लगाया जाएगा, लेस देन, क्योंकि जब तुम इसको ओरिजिन पे चेक करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 35। तो रिजल्ट क्या है, ट्रू। तो ये हमारी हो जाएगी थर्ड लीनियर इनइक्वालिटी। अब एक बात और सुनो ध्यान से, हमारा जो कॉमन रीजन है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं है। तो कल वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको बताया था, अगर x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तब हमारा रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैं तीनों लिख देती हूँ। एक तो लीनियर इनइक्वालिटी आएगी -x प्लस में 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फर्स्ट। दूसरी आएगी बेटा 11x प्लस में 10y लेस देन इक्वल टू 55, ये सेकंड। और थर्ड आएगी बेटा -14x प्लस में 7y लेस देन इक्वल टू 35, ये होगी थर्ड। और साथ में लिखना पड़ेगा आपको x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा था, ग्राफ से हमने लीनियर इक्वेशंस लिखी हैं, जबकि 13th क्वेश्चन से लीनियर इक्वेशन से हम क्या बनाते थे, ग्राफ बनाते थे। इसी का देखो बेटा सेकंड पार्ट, ग्राफ आपको खुद बनाना है, जैसे ये मैंने बना रखा है। इसके अंदर हमारे पास टोटल 5 लाइन है,
कोई दिक्कत नहीं है, 5 हो, 6 हो, 7 हो, हमें तो यहाँ पे लीनियर इनइक्वलिटी बतानी है। सबसे पहले सुनो, मैं अगर इस लाइन की बात करूँ 4x प्लस में y इक्वल टू 4 है, ये वाली लाइन है बेटा, ये वाली। अब आप देखो जो सॉल्यूशन सेट है वो इससे ऊपर की साइड है। ऊपर की साइड मेरे कहने का मतलब है कि ओरिजिन से अपोजिट साइड है, और अगर ये सॉल्यूशन सेट का काम कर रहा है तो इस लाइन ने अपनी डायरेक्शंस को ओरिजिन से अपोजिट लिया है, मतलब कंडीशन कैसी रही है, फॉल्स, तभी तो इसकी डायरेक्शन ओरिजिन से अपोजिट जाएंगी। तो ये रटना नहीं है आपको कि ग्रेटर देन है तो फॉल्स, लेस देन है तो ट्रू। हम यहाँ रख के देख रहे हैं, चाहे बाद में रख के देख लिया करो। आप जब इसको ओरिजिन पे चेक कर रहे हो तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो इसकी कंडीशन कैसे होगी, फॉल्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रेटर देन साइन है तो हमारा फॉल्स ही होगा। जैसे यूँ लिख दे वो 2x प्लस में y माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप देखो यहाँ पे एक साइन लगा दिया जाए लेस देन, तो आप यहाँ पे जब लेस देन ग्रेटर देन लगा रहे हो तो यहाँ पे अगर लेस देन साइन होता है तो ये कह रहे हैं -5 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, ट्रू हो गया। अगर यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता तो हमें क्या मिलेगा, 5 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन का मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा फॉल्स। अगर यहाँ प्लस का 5 है तो कंडीशन कैसी रहेगी, ट्रू। अगर यहाँ प्लस का 5 लेस देन साइन के साथ तो कंडीशन कैसी रहेगी, फॉल्स। इसलिए आपको रख के देखना है, सीधा कुछ नहीं कहोगे आप। इसका मतलब ये हमारी होगी फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी। उसके बाद देखो बेटा, एक हमारे पास है x प्लस में 4y इक्वल टू 4, लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि किस लाइन की इक्वेशन है ये जो है ना x प्लस में 4y इक्वल टू 4, ये इस वाली लाइन की इक्वेशन है। और सॉल्यूशन सेट इससे भी ऊपर की साइड है। ऊपर की साइड मतलब ओरिजिन से अपोजिट साइड इसकी डायरेक्शन जा रही है, और ओरिजिन से अपोजिट साइड डायरेक्शन जाने का मतलब है कंडीशन इसकी भी क्या रही है, फॉल्स। और कंडीशन फॉल्स कब रहेगी, जब यहाँ पे कैसा साइन आएगा, ग्रेटर देन का। तो ये कंडीशन कैसी होगी, फॉल्स। इसका मतलब सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी हमारी ये है। फिर देखो बेटा थर्ड, ये ध्यान से देखना आपको, x प्लस में y इक्वल टू 5 है। x प्लस में y इक्वल टू 5 है ये वाला, और सॉल्यूशन सेट इससे नीचे की साइड है, ओरिजिन की साइड है। इसका मतलब इसकी कंडीशन क्या रही है, ट्रू रही है। ट्रू यानी कि यहाँ पे कैसा साइन आएगा, लेस देन, क्योंकि जब हम ओरिजिन पे चेक करते हैं तो हमें मिलता है 0 लेस देन इक्वल टू 5। तो कंडीशन क्या है, ट्रू, यानी कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, ये हमारी क्या रहेगी, थर्ड लीनियर इनइक्वालिटी। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन की इक्वेशन लिख रखी है x इज इक्वल टू 3, लेकिन सॉल्यूशन सेट इससे इधर की साइड इधर ही ओरिजिन है, यानी कि इसने अपनी कंडीशंस को क्या दिया है, ट्रू बनाया है। रिजल्ट कैसा रहा है, ट्रू। और रिजल्ट अगर ट्रू रहा है तो कंडीशन क्या, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ओरिजिन की साइड आएंगी। ओरिजिन की साइड आए उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि ये हमारी फोर्थ लीनियर इनइक्वालिटी है। अब बेटा मैं बात कर रही हूँ इसकी y इक्वल टू 4 की, और जो कॉमन रीजन है वो भी इससे नीचे की साइड है, और नीचे की साइड ही ओरिजिन है, यानी कि इसकी भी कंडीशन क्या रही है, ट्रू। और ट्रू रहने के लिए यहाँ पर कैसा साइन होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू। तो ये हो जाएगी हमारी फिफ्थ लीनियर इनइक्वालिटी। साथ के साथ हमारा जो कॉमन रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं है। नहीं है का मतलब x और y भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये पांचों की पांचों लीनियर इनइक्वालिटी मैं यहाँ लिख देती हूँ बेटा। फर्स्ट हमारी है 4x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये फर्स्ट। सेकेंड हमारी है x प्लस में 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये हमारी सेकेंड है। थर्ड है बेटा x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 5, ये थर्ड है। और फोर्थ बेटा x लेस देन इक्वल टू 3, और फिफ्थ है y लेस देन इक्वल टू 4, और साथ में आएगा x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.4, जिसके अंदर हमारा क्या है कि हम ग्राफ हमें दे रखा है और उसकी हेल्प से हमें क्या लिखनी है, लीनियर इनइक्वालिटी। जबकि पिछले क्वेश्चंस के अंदर क्या था कि हमें लीनियर इनइक्वालिटी तो हमें मिलती थी और हम ग्राफ बनाते थे। अब सुनो बेटा, आपकी एक्सरसाइज आ गई 6.5, जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। देखो बेटा सिंपल सी है, बुक आपके पास है, आप उसके अंदर से स्टेटमेंट पढ़ना क्या कह रहा है उनके अंदर। देखो बेटा एक्सरसाइज 6.5, इसके अंदर जो लीनियर इनइक्वालिटी हमने पढ़ी है हम उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। कहते हैं फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव ओड नेचुरल नंबर्स। ओड नेचुरल नंबर्स के पेयर बनाने हैं और जो ओड नेचुरल नंबर्स लेंगे वो हमें लगातार लेने हैं। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। दोनों के दोनों जो नेचुरल नंबर है ना वो 10 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। सच दैट देयर सम इज़ लेस देन 40। और दोनों का जो सम है ना वो 40 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। देखो बेटा, अगर हम मान लेते हैं, सबसे पहले मैंने मान लिया कि पहला जो नेचुरल नंबर है वो हमारा x है। पहला जो नेचुरल नंबर है वो हमारा x है। तो ये बताओ इससे अगला जो नेचुरल नंबर होगा वो तो फिर x + 2 होगा, क्योंकि बात हो रही है बेटा ओड की। पहला नेचुरल नंबर और वो भी कैसा, ओड। हमने क्या ले लिया, x, तो फिर x + 1 तो इवन आएगा। तो अगला ओड क्या आएगा, x + 2। हमने 2 लगातार ओड नेचुरल नंबर ले लिए। अब एक क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर क्या कहता है कि दोनों के दोनों 10 से क्या होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों का जो सम है ना वो 40 से क्या रहना चाहिए, लेस रहना चाहिए। देखो बेटा, यानी कि जो x है ना वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। अब यूँ बताओ, अगर x ग्रेटर देन 10 होगा तो फिर x + 2 तो होगा ही होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि इन दोनों का सम अगर हम करते हैं तो वो 40 से लेस रहना चाहिए। अगर हम इसको सोल्व करें, कर चुके हम पीछे, 2x + 2 लेस देन क्या आएगा, 40। इधर से 2 हटाने के लिए मैंने बोथ साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये मल्टीप्लाई में से 2 हटाने के लिए मैंने बोथ साइड 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो क्या आ गया कि x 10 से तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर। साथ के साथ कंडीशन क्या हो, दोनों के दोनों 10 से ग्रेटर हो। उसने ये नहीं कहा कि दोनों के दोनों 19 से लेस हो, लेकिन दोनों का जो सम आप निकालो ना वो 40 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अब सुनो, अगर हम यहाँ पे वो पेयर बनाना शुरू करते हैं तो 10 से ग्रेटर पहला ओड नंबर आ जाएगा 11। उसका पेयर हम उससे नेक्स्ट ओड के साथ बना देंगे 11 13। दूसरा पेयर क्या बन जाएगा बेटा, 13 15 बन जाएगा। तीसरा पेयर क्या बन जाएगा, 15 17 बन जाएगा। और उससे अगला पेयर क्या बन जाएगा, 17 19। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इनमें यूज होने वाले सभी नंबर्स 10 से ग्रेटर होने चाहिए। और इन दोनों पेयर्स का अगर हम सम करें तो हमारा सम 40 से क्या रहना चाहिए, लेस। तो आप चेक कर सकते हो। तो ये वो लगातार पेयर्स हमने बनाए ओड नेचुरल नंबर के, जिनमें दोनों नंबर 10 से ग्रेटर हैं और दोनों का सम 40 से क्या है, लेस है। कई बच्चे यूँ डाउट में हो कि 19 क्यों ले लिया है, तो 19 से लेस की बात थी, 19 से लेस की बात थी। लेकिन क्वेश्चन के स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं ना तो उसने ये नहीं कहा कि हम 19 नहीं ले सकते, उसने ये कहा कि हम 10 से लेस ओड नेचुरल नंबर नहीं ले सकते। साथ के साथ दोनों पेयर का जो सम है वो 40 से क्या रहना चाहिए, लेस। फिर देखो बेटा इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट टर्म। 11th क्लास का कोई बच्चा है, ठीक है, उसने फर्स्ट टर्म में जो मार्क्स गेन किए और सेकंड टर्म में मार्क्स गेन किए वो दे रखे हैं। फर्स्ट टर्म के अंदर वो 62 मार्क्स गेन कर रहा है, और बेटा उसने सेकंड टर्म में मार्क्स कितने गेन किए, 48। अब ध्यान से सुनो क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स, कि भाई वो एनुअल एग्जाम में कम से कम कितने मार्क्स ले, ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, जिससे उसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड की जो एवरेज है ना वो कितनी आ जाए, 60 आ जाए। अब एवरेज तो हमें निकालने आती है, जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर ऑब्जर्वेशंस का सम करके हम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्या कहना चाह रहा है। हम मान लेते हैं कि एनुअल एग्ज़ाम में वो x मार्क्स गेन करेगा, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर चलें तो कहते हैं फर्स्ट टर्म में जो मार्क्स लिए, सेकेंड टर्म में जो मार्क्स लिए और एनुअल में जो मार्क्स लेगा, उनकी जो एवरेज है वो 60 मार्क्स की आनी चाहिए। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशंस थी, ऑब्जर्वेशंस के सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया तो वो एवरेज के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, और एवरेज उसने हमें दे रखी थी कितनी, 60।
अच्छा एवरेज 60 नहीं बेटा, कंडीशन दे रखी है एटलीस्ट 60, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यानी कि कम से कम उसकी एवरेज कितनी बने 60 मार्क्स की बने। तो कम से कम वर्ड आ गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाता तो क्या जाएगा लेस देन इक्वल टू आएगा। अब हम इसे क्या करेंगे सोल्व करेंगे। यहाँ से देखो अगर इसका सम करें तो 110 प्लस में x जो डिवाइड में 3 था ना उसको हटाने के लिए मैंने बोथ साइड 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। यहाँ से अगर हमें 110 हटाना है तो बोथ साइड 110 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला x ग्रेटर देन इक्वल टू 70, यानी कि एनुअल एग्जाम के अंदर उसको कम से कम 70 नंबर लेने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे वो कितने भी ले लेकिन कम से कम 70 मार्क्स लेने पड़ेंगे, तभी उसकी फर्स्ट सेकंड और एनुअल की जो एवरेज है ना वो कम से कम 60 मार्क्स की आएगी। फिर देखो बेटा इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट ए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन, कहता है 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस। किस किस के बीच में रखना है 30 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है। कहते हैं व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो रेंज है वो क्या होगी, रेंज मतलब कम से कम कितनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी इन डिग्री फ़ारेनहाइट में, इफ़ कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाई, इसने कन्वर्जन फॉर्मूला क्या दिया C इक्वल टू 5/9 इंटू में F माइनस में 32। देखो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या कहता है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो 30 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करता है, ये गिवन है। सी की कंडीशन उसने हमें दे रखी है, हमें सोल्व करके ये बताना है कि भाई हमारा जो सॉल्यूशन उसने दिया अगर उसको 30 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाए तो हमारा जो टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर वो किस रेंज में लाई करेगा। रखो बेटा सी की जगह हम क्या रखेंगे 5/9 F माइनस में 32, ग्रेटर देन तो क्या 30 और लेस देन क्या है 35। अब हमें इसे क्या करना है सोल्व करना है। इसे सोल्व करने का मतलब क्या, सबसे पहले हम यहाँ से बेटा 9 हटाएंगे, यहाँ से 9 हटाने के लिए हमें थ्रू आउट 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब थ्रू आउट 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बनेगा 270 लेस देन 5 इंटू में F माइनस में 32 लेस देन ये आ जाएगा 315। नेक्स्ट देखो बेटा उसके बाद अगर हमें यहाँ से 5 हटाना है, अगर हमें यहाँ से 5 हटाना है या फिर 5 के अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, आपको जैसे भी सही लगे। देखो बेटा 270 था, हमने 5 के अंदर मल्टीप्लाई की तो 5F आएगा, माइनस में ये बन जाएगा 160 लेस देन हमारा 315 था। उसके बाद यहाँ से माइनस का 160 हटाने के लिए हमें थ्रू आउट 160 ऐड करना पड़ेगा। जब 270 प्लस में 160 करेंगे तो 430 आएगा, ये बच जाएगा 5F और यहाँ 315 प्लस में 160 करेंगे तो 475 आ जाएगा। उसके बाद हमें F निकालना है कि F किस रेंज में लाई करता है। तो इस मल्टीप्लाई वाले 5 को हटाने के लिए हम बोथ थ्रू आउट 5 से क्या करेंगे डिवाइड। जब 430 है उसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, 5F के अपोन में 5 आएगा तो F और यहाँ से 475 के अपोन में भी क्या आ जाएगा 5। अगर हम इसको सोल्व करते बेटा ये तो आ गया 86, ये आ गया आपका F और ये आ गया 95, यानी कि जो आपका टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर बात करें तो किस रेंज में लाई करेगा 86 to 95, यानी कि कम से कम तो कितना होगा 86 और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 95। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। कहते हैं इन ड्रिलिंग वर्ड डीपेस्ट होल इट वाज फाउंड दैट द टेम्परेचर T इन डिग्री सेल्सियस x किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ वाज गिवन बाय। इसने जो टेम्परेचर है वो दे दिया कितना 30 प्लस में 25 इंटू में x माइनस में 3 और यहाँ पे x क्या बताया कि ग्रेटर देन तो होगा 3 और लेस देन क्या होगा 15। x की रेंज ये रहेगी। टेम्परेचर इसने दे दिया, कहता है एट व्हाट डेप्थ विल द टेम्परेचर बी बिटवीन, कि भाई कितनी डेप्थ होगी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 200 और 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करे। यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है टेम्परेचर निकालना है कि यानी कि डेप्थ कितनी होगी जब हमारा टेम्परेचर 200 डिग्री और 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करे।
डेप्थ यानी कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे x। देखो बेटा टेम्परेचर कितना दे दिया था उसने, देखो ये तो 200 लेस देन टेम्परेचर की जगह रख दो 30 प्लस में 25 इंटू में x माइनस 3 और लेस देन आएगा 300। इन इक्वलिटीज़ को वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे 6.1 में हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, मतलब हमारा काम है बिल्कुल बीच में क्या रहना चाहिए x। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो युग का इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व कर दो या फिर एक बार यहाँ तक का उठाओ और एक बार यहाँ तक का उठाओ। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे ना बेटा तो आपकी जो x की जो रेंज है ना वो आ जाएगी ग्रेटर देन तो आएगी 9.8 और लेस देन आएगी 13.8, यानी कि जो डेप्थ है ना वो हमारी कम से कम तो 9.8 से तो क्या होनी चाहिए ज़्यादा और 13.8 से क्या होनी चाहिए लेस। इस पूरे एक्सप्रेशन को आप सोल्व कर सकते हो, इकट्ठा करो तो ठीक है, नहीं तो एक बार यहाँ तक का उठा लेना और एक बार यहाँ तक का, जैसे हमने क्वेश्चन 6.1 में किए थे। नेक्स्ट देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है और इसको टिक कर रहे हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है, ये कहते हैं मैन्युफैक्चर हैज 600 लीटर ऑफ ए 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, हाउ मैनी लीटर, कहते हैं कितना लीटर ऐड किया जाए ऑफ ए 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडिड टू इट, कि जो हम जितना लीटर हम ऐड करें उसका 30% अगर लें, सो दैट द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, जो एसिड कंस्टेंट है मिक्सचर के अंदर, विल बी मोर देन द 15%, जो 15% से तो क्या होना चाहिए ज़्यादा और 18% से क्या होना चाहिए लेस होना चाहिए। देखो बेटा सबसे पहले तो मान लेते हैं कि हम x लीटर है ना x लीटर ऐड करेंगे, 600 लीटर हमारे पास पहले से ही था, अगर x लीटर ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 600 प्लस में x लीटर, ये बन जाएगा टोटल। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या कह रहा है, वो स्टेटमेंट ध्यान से सुनो कि भाई x लीटर का तो 30%, ठीक है, प्लस में 600 लीटर का 12%, x लीटर का तो 30%, 600 लीटर का 12%, ये ज़्यादा होगा मिक्सचर के 15% से। और बेटा मिक्सचर कितना बन गया 600 प्लस में x का। दूसरी कंडीशन क्या देता है कि x का तो 30% प्लस में 600 का 12%, ये लेस होगा मिक्सचर के 18% से। तो मिक्सचर तो क्या था 600 प्लस में x और उसका क्या निकालेंगे 18%। तो इनको सोल्व करना है, इनको सोल्व करने से हमें x की कंडीशन मिल जाएगी कि x किससे ग्रेटर होगा और किससे लेस होगा। देखो बेटा जब इसको सोल्व करेंगे यानी कि हमें क्या हटाना है परसेंट हटाना है। ये जो हमने लिखा था ना, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कैसे करना है, x इंटू में 30 अपॉन में 100 प्लस में 600 इंटू में 12 अपॉन में 100 ग्रेटर देन यहाँ से 15 मल्टीप्लाई में 600 प्लस में x अपॉन में 100। इसको हम सोल्व करेंगे कि हमारी x की कंडीशन क्या आएगी। अगर आप इसको सोल्व करते हो ना तो हमें x मिलेगा ग्रेटर देन 120। सोल्व कर सकते हो आप, इधर एलसीएम ले लेना फिर वो 100 मल्टीप्लाई करके हटा देना। अगर हम दूसरा लेते हैं तो वो था x इंटू में 30 अपॉन में 100 प्लस में 600 इंटू में 12 अपॉन में 100 लेस देन क्या आएगा 18 इंटू में 600 प्लस x और अपॉन में 100। इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो x है ना वो 300 से क्या होना चाहिए लेस, यानी कि उसकी जो हम बात कर रहे थे कि x कहाँ लाई करेगा, तो x बेटा ग्रेटर देन तो होगा 120 से और लेस होगा 300 से। x की रेंज निकालनी थी हमें। क्वेश्चन टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखो बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन 6th क्या कहता है, ये कहता था वाटर एसिडिटी इन ए पूल इज कंसिडर्ड नॉर्मल व्हेन द एवरेज पावर ऑफ हाइड्रोजन रीडिंग ऑफ 3 डेली मेजरमेंट इज बिटवीन, कहते डेली की जो 3 रीडिंग है ना उनकी जो एवरेज है वो 7.2 और 7.8 के बीच में लाई करती है। फिर क्या कहता है कि जो पहली 2 रीडिंग है, फर्स्ट जो रीडिंग है ना वो तो है 7.48, सेकंड जो रीडिंग है वो है 7.85 और थर्ड जो रीडिंग हमें वो निकालनी है, तो हम उस थर्ड रीडिंग को अज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारी क्या है x है। अब क्या कहता है इन तीनों रीडिंग का जो एवरेज है वो 7.2 और 7.8 के बीच में लाई करता है। तो एवरेज बताओ कैसे निकालेंगे, तीनों का सम
7.48 प्लस में 7.85 प्लस में x/3, ये आ गया एवरेज। इसको ग्रेटर तो ले लो 7.2 से और लेस ले लो 7.8 से। और अब ये वैसे ही सोल्व करना है, चाहे तो पूरे को साथ ले चुको, वरना यहाँ तक की इनइक्वलिटी ले लो, x की कंडीशन आ जाएगी, और यहाँ तक की ले लो, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि x किससे तो बड़ा होना चाहिए, मतलब जो थर्ड रीडिंग है वो हमारी क्या होगी। जब आप इसको सोल्व करोगे ना बेटा, तो x क्या आएगा, ग्रेटर देन तो आएगा 6.27 से, और हमारा लेस तो ना आएगा 8.07 से, यानी कि जो थर्ड रीडिंग है वो आपकी 6.27 से तो ज़्यादा होनी चाहिए और 8.07 से लेस होनी चाहिए, तभी उन तीनों रीडिंग की जो एवरेज है वो 7.2 और 7.8 के बीच में लाई करेगी। तो ये था बेटा आपका 6th चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे शुरू करेंगे 7th चैप्टर।